इस लेक्चर में हम अपने लूप्स वाले प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे और आज हम जिस प्रोग्राम पे काम करेंगे वो है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर से मुराद क्या होता है? किसी भी नंबर को आप देखेंगे कि उसके क्या क्या फैक्टर्स निकलते हैं। अगर आप 24 को देखें तो 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स से मुराद वो नंबर्स होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर हमारे पास निकले। फॉर एग्जांपल नंबर हमारे पास क्या है? 24। 24 के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक 1 एंड 24, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आंसर आता है। 2 एंड 12, ये भी 2 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर भी 24 आता है। दो इसके 2 और 12 दोनों क्या हुए? इसके फैक्टर्स हुए। 3 एंड 8, 3 एंड 8 भी इसके फैक्टर्स हैं। 4 एंड 6 भी इसके फैक्टर्स हैं। और उसके बाद सेम यही दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको देखें 1 एंड 24 को, 2 एंड 12 को, 3 एंड 8 को, 4 एंड 6 को, तो ये सारे फैक्टर्स तो बनते हैं इसके, लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर्स हों, ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हों। तो अगर आप इसको देखें, ये 24 को अगर आप पहले 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 12। 12 को फर्दर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 6। 6 को फर्दर 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 3। तो इस तरीके से ये जो इसके फैक्टर्स निकले हैं 2, 2, 2 एंड 3, ये क्या है? ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 24 के। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24। इसी तरह के और एग्जांपल देखें, 50। 50 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 एंड 50, 2 एंड 25, 5 एंड 10, लेकिन ये इनमें से कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर कौन से? ये हैं। पहले 2 से डिवाइड करें, बन जाएगा 25। 5 को 5 से करें डिवाइड तो 5 एंड 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 2, 5 एंड 5 ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। इस तरीके में इस प्राइम फैक्टर्स को निकालने का प्रोसीजर क्या होता है कि पहले आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं नंबर को। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो ठीक है, वरना आप 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर 3 से भी नहीं होता तो फिर आप उसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 5 से, 6 से, जब तक वो किसी नंबर से डिवाइड ना हो जाए। अगर वो प्राइम नंबर होगा तो वो फिर अपने आप से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, इसकी लॉजिक लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम में। लिखते हैं, सबसे पहले आप एक नंबर ले लेते हैं, नंबर वेरिएबल, और उसको डिवाइड करने के लिए हमें एक लूप लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल उसको हम ले लेते हैं आई, और इनपुट लेते हैं यूज़र से, एंटर आ नंबर। अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालने की लॉजिक लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं वाइल n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। लॉजिक इसकी हो सकता है हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़े बाद में। अब यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ n रिमाइंडर i इक्वल टू 0, देन क्या हो भाई, तो प्रिंट करो, i की वैल्यू को प्रिंट करो और एक स्पेस भी दे दो ताकि जो अगला करैक्टर आए वो स्पेस दे के आए। ये हो गया, और फिर साथ ही इसको कर दो n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई i, और इसको कर दो ब्रेक। ब्रेक कौन सी लूप होगी? यहाँ पे बेसिकली नेस्टेड लूप्स लगी हुई, बाहर वाइल की लूप लगी है, उसके अंदर फॉर की लूप लगी हुई है। तो इसको हम चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंटर नंबर हमने 24, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आया, 2, 2, 2, 3। ओके,
इसमें कोई इशू आई थिंक, दोबारा चला कर देखते हैं इसको। सपोज हम लिखते हैं 50, आउटपुट ठीक आ रहा है लेकिन ये प्रोग्राम हैंग हो रहा है, ये वापस रिटर्न नहीं हो रहा, हैंग हो गया। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? I is equal to I is less than equal to n I plus plus, if n remainder I equals to 0, then cout I space n equal to n divided by I, और ब्रेक, या आप इसको n इज़ ग्रेटर देन 1 करते हैं। आई थिंक वो 1 पे आगे प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही चला है। अब हम इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इसमें भी देखें, हमने सबसे पहले कंडीशन लगाई वाइल n इज़ ग्रेटर देन 1। जब तक n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब तक ये लूप चलेगी। फॉर एग्जांपल हमने इसके, हम छोटी सी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 6 है। 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3। तो हमने n की वैल्यू सपोज कर ली 6, वो अंदर आएगा पहले उसको 6 को। ये लूप हमने क्यों लगाई है? आई इज़ इक्वल टू 2, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू n, कि वो हम एक्चुअली 2 से लेकर उस नंबर तक सारे नंबर चेक करेंगे कहाँ कहाँ से वो डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे पहले हमने चेक किया, इनिशियली आई की वैल्यू 2 होगी, तो 6 रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगी, तो इट मीन्स कि वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू क्या थी? 2 थी यहाँ पे। उसके बाद n को i से डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 3। उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक कौन सी लूप को ब्रेक करेगा? इस वाली लूप को या इस वाली लूप को ब्रेक करेगा? बेसिकली ब्रेक जिस लूप के अंदर होता है उसको ब्रेक करता है। यानी ये फॉर लूप जिसमें अभी आई की वैल्यू 2 चल रही थी, अभी 3 होना था, फिर उसमें 4 होना था, फिर 5, फिर 6 होना था, 6 तक जाना था, और 2 भी उसने ब्रेक कर दिया उसको। तो ब्रेक होने के बाद ये वापस कंट्रोल यहाँ ऊपर लेके जाएगा। n की वैल्यू हो चुकी है 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, 3 इज़ ग्रेटर देन 1, यस बॉडी, फिर ये बॉडी सारी चलेगी। यहाँ पे दोबारा फिर वो आई की वैल्यू 2 से शुरू करेगा, और यहाँ पे आप 3 रिमाइंडर 2 चेक करेगा तो 0 नहीं होगा। 3 रिमाइंडर 2 0 नहीं है, 1 आता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये सारा बस जो ब्लॉक है ये नहीं चलेगा, ये लूप के इस हिस्से में जाएगा यहाँ पे, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, आई 3 हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू है, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, तो अब नीचे आएगा ये। अब 3 रिमाइंडर 3 इक्वल टू 0 आ गया। ओके, कंडीशन ट्रू होगी, 3 की वैल्यू को प्रिंट करेगा, 3 को 3 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 1, इसको ब्रेक कर देगा। अब फिर ये वाली लूप ब्रेक होगी, ऊपर जाएगा, n 1 हो चुका है अब, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1, नो, फॉल्स। तो अब इसकी और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये नीचे आ जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये इसकी लॉजिक समझ आई होगी। अगर ना समझ आई तो मुझसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं।